नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज की वीडियो टॉपिक हमारा पुराना है लेकिन वीडियो नई है। जो 23 सितंबर 2025 को हमारे हरियाणा में एक योजना स्टार्ट हुई है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। यह आधिकारिक तौर पर स्टार्ट हो चुकी है। इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन इस फॉर्म को भर सकता है और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, फॉर्म सबमिट करवाने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप बने रहें, देखते रहें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। अगर आप खुद भी इस फॉर्म को भरना चाहें तो भर सकते हैं। आपके अपने मोबाइल में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल फॉर्म नहीं है। अगर आप भरना चाहें तो भरें। अगर आपको नहीं भरना आता है तो गलती ना करें। अपने नज़दीकी CSC सेंटर या किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जहां फॉर्म भरे जाते हैं वहां जाकर आप इस फॉर्म को आसानी से भरवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले हरियाणा डोमिसाइल। अगर आप अनमैरिड हैं, आपको हरियाणा डोमिसाइल की आवश्यकता होगी, जो आपका 2015 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का चल जाएगा। और आधार कार्ड और आपके आधार कार्ड में दिया गया फ़ोन नंबर कंपलसरी है, क्योंकि उस पर OTP आएगा। आपकी फैमिली आईडी और आपकी फैमिली आईडी में जो सदस्य मौजूद हैं उन सभी का आधार कार्ड। उसके बाद आपकी फैमिली आईडी में जितने सदस्य मौजूद हैं उनमें से अगर किसी के नाम भी कोई व्हीकल है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उस व्हीकल की RC, बिजली का बिल आपके किसी भी सदस्य के नाम हो वो, और उसके पश्चात आपका बैंक अकाउंट जो आपकी फैमिली आईडी से लिंक्ड हो। इसके पश्चात आपका पैन कार्ड। इसमें जो एप्लीकेशन है जो आधिकारिक तौर पर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से, उसका नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इसे आप क्या कहते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। आपका मोबाइल अगर एंड्रॉयड है या विंडो है, उन दोनों में यह डाउनलोड हो जाएगी। इसे अपने मोबाइल से लॉगिन करें और सबसे पहला जो इसमें बेसिक है वो आपसे पहला ऑप्शन ये पूछेगा कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। अगर आप अविवाहित हैं, मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, अविवाहित के डॉक्यूमेंट भी आपको मैं अभी बता दूंगा। विवाहित का सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आपके पास हरियाणा डोमिसाइल है। अगर हाँ है तो आप उसके कॉर्नर पर लिखा हुआ, राइट कॉर्नर पर लिखा हुआ, उसमें एक नंबर होता है, उसे डालकर उसे सत्यापन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जिसके बाद आपका नाम आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। और अगर आपका नाम एग्जैक्ट है तो आप सत्यापन कर दें और अगली प्रोसेस पर चले जाएं। इसके पश्चात वो आपका आधार कार्ड डिमांड करेगा, आधार कार्ड मांगेगा। आधार कार्ड का नंबर आपको उसमें डालना है स्क्रीन पर और उसके बाद फिर से उसको सत्यापन करना है। सत्यापन करते समय आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। वह OTP देने के पश्चात ही वह सत्यापित होगा, मीन्स वेरीफाई होगा। आधार कार्ड वेरीफाई करने के पश्चात आपको अपने घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है वो उसका सीरियल नंबर, मीन्स एक अकाउंट नंबर होता है आपके बिल में, वो बिल का अकाउंट नंबर डालकर आप सत्यापन कर सकते हैं। कई बार मैंने चेक किया है, बहुत सारे फॉर्म भर चुके हैं, उसमें हमने चेक किया है कई बार कि अकाउंट नंबर से वेरीफाई नहीं होता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप मीटर सीरियल नंबर से भी इसको सत्यापन कर सकते हैं। जिस प्रकार आप अकाउंट नंबर या मीटर नंबर से इसको सत्यापन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसमें दोबारा यह किस सदस्य के नाम है मीटर, उसका नाम दर्शाएगा। अगर वह नाम ठीक है तो आप इसको सत्यापित कर दें। अगर वह आपका नाम गलत है तो आप उसको वहीं रोक कर उसे ठीक करवाएं, करेक्ट करवाएं। अगर आपका यह वेरीफाई हो जाता है तो उसके पश्चात यह आपके परिवार में मौजूद सदस्यों की संख्या और उनसे
आपका अपना क्या रिश्ता है वह आपसे पूछेगा। आप एक एक कर कर उसे उसके अंदर डाल दें। जैसे आपका भाई, आपके माता पिता या कोई भी आपका पति, आपके फैमिली आईडी में जो भी सदस्य हैं उनको एक एक करके उसमें फीड कर दें और उनकी जानकारी डाल दें। इस पश्चात वह इन सदस्यों को भी सत्यापित करवाएगा कि यह सदस्य है। आप सत्यापन करने के पश्चात फिर इन सदस्यों में से अगर किसी के नाम या आपके नाम कोई व्हीकल टू व्हील्स व्हीकल है या 4 व्हीलर व्हीकल है, उसकी आरसी की डिमांड करेगा। अगर नहीं है तो आप नो कर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस पश्चात आपकी यह फैमिली आईडी में इनकम के लिए आपको सत्यापन के लिए कहेगा। पहले जो कंडीशन आई थी वो 1 लाख के आसपास आई थी, 1 लाख से नीचे की आई थी। लेकिन अभी दशहरा जाने के पश्चात दशहरे के लिए आपकी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने आपको एक ऑफ़र या आपको एक छूट दी है। आप 1,30,000 तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनकम वेरिफिकेशन के पश्चात यह आपका फ़ोटो वेरीफाई करेगा, जिसमें आपको यह 2-3 इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको यह मुस्कुराने के लिए कहेगा, जिसमें आपको अपने हल्के से दांत दिखाने हैं इस प्रकार से, ताकि फ़ोटो में वेरीफाई हो सके कि आप एक जीवित प्राणी हैं और एक आपका जो फ़ोटो वेरिफिकेशन हो रहा है वह एक जीवित प्राणी का हो रहा है। मुस्कुराने के बाद ये आपको मुंह खोलने के लिए कहेगा, जिस प्रकार हम अपना मुंह ओपन करते हैं आ की तरह। इस प्रकार 1 या 2 बार आप इसको अपने मुंह को ओपन करें मोबाइल स्क्रीन के सामने, और उसके कुछ क्षणों के पश्चात, कुछ सेकंड के बाद आपको यह दाएं और बाएं 1 या 2 बार टर्न करने के लिए कहेगा। अपनी गर्दन को आप अवश्य हिलाएं, जिससे सत्यापन हो सके कि आप एक जीवित प्राणी हैं। जैसे ही यह आपका सत्यापन होगा, आपके फॉर्म का जो लास्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके पश्चात आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एक इंस्ट्रक्शन आएगी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या आपके मोबाइल पर यह एक मैसेज के तौर पर भी आएगा। कभी कभार हमने यह नोट किया है, फॉर्म भरने के पश्चात कई बार यह नहीं आता, तो आपको मैं स्पेशली इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जैसे ही आप अपनी लास्ट स्टेप कंप्लीट करें उसमें आप स्क्रीनशॉट अवश्य लें, क्योंकि आने वाले भविष्य में शायद इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसको वेरीफाई होने में अभी फ़िलहाल 7 से 15 दिन का समय लग रहा है, और अगर आने वाले समय में इससे ज़्यादा भी समय लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम समझकर ये फॉर्म भर रहे हैं वैसे ही फॉर्म की संख्या जो होगी वो बढ़ती जाएगी और सत्यापन होने में समय लगेगा। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि यह एक अविवाहित लड़की के लिए यह फॉर्म था, और अब मैं आपको बताऊंगा कि एक विवाहित लड़की के लिए यह फॉर्म कैसे होगा। विवाहित भी इसमें 2 प्रकार से ली गई हैं। एक, आप पहले हरियाणा के ही रहने वाले हैं और हरियाणा में ही विवाहित हुए हैं, उसमें आपको अपने जो फैमिली आईडी में सदस्य हैं उसमें माता पिता की जगह सास ससुर के आधार कार्ड, अगर हो सकता है कि आपका देवर भी हो या आपकी ननद भी हो तो उनके आधार कार्ड की भी आवश्यकता होगी अगर वो अनमैरिड हैं तो, और आपकी फैमिली आईडी में है। उसी प्रकार जो प्रोसेस है वो 1 बाय 1 आप कंप्लीट करेंगे और अपना फॉर्म लास्ट स्टेप तक लेकर आएंगे। फिर एक बात आती है कि अगर मान लेते हैं कि आप पहले किसी अदर स्टेट की बेटी हो और अब मैरिड होने के पश्चात हरियाणा की बहू बन चुके हो, इसमें आप क्या करेंगे, आपको अपने डोमिसाइल, अगर आपकी शादी को 15 साल या 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप अपना डोमिसाइल लगा सकते हैं। अगर आपको आए 15 साल से कम समय हुआ है तो आप इसमें अपना डोमिसाइल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन में ऐसा एक रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। उस समय आप अपने पति का या आप अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य का लेटेस्ट डोमिसाइल डालेंगे
जो मैंने आपको पहले बताया कि वो 2015 से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट करके स्क्रीनशॉट अवश्य लगाएं, क्योंकि आप मोबाइल में ही इस फॉर्म को भर सकते हैं या टैब में भर सकते हैं। तो मैं आपको हिदायत दूंगा, हमें समझने में आसानी होगी। आप स्क्रीनशॉट साथ में अवश्य लगाएं ताकि हम आपको जल्द से जल्द बता सकें कि यह फॉर्म कहाँ, कैसे और क्यों रुका है। अगर फिर भी आपका फॉर्म हमारे बताने के तत्पश्चात भी अगर पूरा नहीं हो पाता है, तो आप वह फॉर्म हमसे भरवा सकते हैं। हम आपको अपने जो नज़दीकी हमारे CSC सेंटर हैं उसका एड्रेस देंगे और आप वहाँ पर भी इस फॉर्म को कंप्लीट करवा सकते हैं और उनसे जो उनकी जो रसीद होगी वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।